बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख, गवर्नमेंट PS फरकिनवाला जोन कानपुर। आज हमारा सबक है फोर्थ प्राइमरी की इंग्लिश, लेसन नंबर 6 है और लेसन है फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक अजायबात की दुनिया से, लैंड मुल्कों के लिए भी इस्तेमाल होता है और दुनिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये एक जिन भूत वाली कहानी है जिसमें आपको इमेजिनरी चीज़ें बताई जा रही है। तो चूँकि बच्चों की बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हस्बे दोस्तों हम रीडिंग करेंगे, उसके साथ जो रीडिंग किया है उसकी थोड़ी सी मीनिंग बताएंगे और फिर न्यू वर्ड्स की मीनिंग बता देंगे और फिर अंडरस्टैंडिंग के एतबार से लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर देते हैं। चलिए हम रीडिंग करते हैं। एलिस एंड हर सिस्टर वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एलिस एंड हर सिस्टर, एलिस और उसकी बहन, वर सिटिंग बैठी हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक दरिया के किनारे पर बैठी हुई थी। एलिस और उसकी सिस्टर एक दरिया के किनारे पर बैठी हुई थी, उर्दू में थी इस्तेमाल होता है। एज हर सिस्टर रीड ए बुक शी सैट आइडल। हर सिस्टर वाज रीडिंग ए बुक बट एलिस वाज सिटिंग आइडल। एलिस बेकार बैठी हुई थी और उसकी बहन किताब पढ़ रही थी। वंस और ट्वाइस, एक दफा या दो दफा, शी हैड लुक्ड इनटू द बुक, उसने किताब की तरफ देखा। हर सिस्टर वॉज रीडिंग, उसकी बहन पढ़ रही है। बट इट हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस इन इट, लेकिन उसमें तस्वीरें भी नहीं है और गुफ्तगू भी नहीं है, आपस में मुकालमा भी नहीं है। कन्वर्सेशन मुकालमे को कहते हैं। एंड व्हाट इज द इश्यूज ऑफ ए बुक थॉट एलिस। एलिस ने एक सोच बनाई कि ये कैसी किताब है, इसका नफा क्या होगा, फायदा क्या होगा। विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस, ना इसमें तस्वीरें हैं और ना इसमें मुकालमे हैं, बातें हैं, तो इस किताब का नफा क्या होगा। इससे पता चलता है बच्चों कि बच्चों को जो इंटरेस्टिंग चीज होती है वो पिक्चर्स होती हैं और बातचीत होती है, मुकालमा होता है। सडनली a white rabbit with pink eyes ran close by her. Suddenly, अचानक, a white rabbit with pink eyes, एक सफेद खरगोश पिंक आंखों वाला, ran very close to her, उसके करीब से दौड़ा। ये आप देखें, ये पिक्चर भी लिखाई। Alice heard the rabbit say to itself. Alice ने आवाज सुनी कि रैबिट खुद से कुछ कह रहा है, यानी बातें कर रहा है। Oh dear, I shall be late. अरे प्यारो, मुझे देर हो चुकी है। तो रीडिंग में इतना ही काफी। आगे चलते हैं हम इसकी वर्ड मीनिंग पे। अब देखेंगे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए और कुछ किताब से अलावा भी लिखे हैं। बैंक, BAN के बैंक, किनारा, दरिया के किनारे को बैंक कहते हैं और समुद्र के किनारे को शोर कहते हैं, वो भी याद रखिए। शोर, SHORE, शोर, ये समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। लेकिन यही स्पेलिंग बैंक, तो इसको हम बैंक कहते हैं जहां पैसे रखे जाते हैं, जैंट के बैंक वगैरह बैंक। आइडल, IDLE, आइडल, बेकार, जो काम ना करता हो, वेस्टिंग टाइम, और यही आइडल है लेकिन स्पेलिंग थोड़ी अलग है, IDOL, आइडल, बुत, मूर्ति। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, मुकालमा, बातें करना आपस में। सडनली, अचानक, अचानक को कहते हैं सडनली, अचानक। तो उसके बाद बच्चों यहाँ एक दो वर्ड आए थे, वनस और ट्वाइस, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसकी थोड़ी सी आपको और वाकफियत दे दे। एक दफा को कहते हैं वनस, ट्वाइस हो गए दो दफा, थ्राइस हो गए तीन दफा, और जब चार दफा होगा तो फोराइस नहीं कहते, 4 टाइम्स कहते हैं। उसके आगे जितना होगा उसको टाइम्स कहते हैं। यानी हम बोलेंगे वनस एक दफा, ट्वाइस दो दफा, थ्राइस तीन दफा, 4 टाइम्स चार दफा, 5 टाइम्स 5 दफा, 6 टाइम्स 7 टाइम्स एटसेट्रा।
तो अब अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज एलिस सिस्टर डूइंग? एलिस की बहन क्या कर रही थी? अभी आपने स्टोरी में पढ़ा, शी वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी किताब खोलेंगे, लेसन नंबर 6, उसका जितना हिस्सा मैंने पढ़ा है उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेसन में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।